ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में। आप सुन रहे हैं विविध भारती। सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली। नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो सहेली कार्यक्रम। दोस्तों, आज है 14 नवंबर। 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें बच्चों से बेहद प्यार था और बच्चे उन्हें प्रेम से चाचा नेहरू कहते थे, उनके जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। बचपन की शरारतें, खिलौनों की खनक और कहानियों की मीठी नींद, बस यही तो है जीवन का सबसे सुंदर रंग, और ये रंग हमें बच्चों में देखने को मिलता है। आइए आज बाल दिवस पर हम सब ये विचार करें कि किस तरह हम बच्चों को प्रेम सिखाएं, किस तरह उन्हें अच्छी शिक्षा और संस्कार दें, खेल कूद की सुखद धूप दें, ताकि वो अपने सपनों की उड़ान को हकीकत में बदल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। ये है प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो सहेली। हेलो सहेली। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं अनघा यनारकर चंद्रपुर से बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र। अच्छा, जी बताइए, क्या हाल है आपका और चंद्रपुर का? हाल एकदम बढ़िया है, चंद्रपुर का भी हाल बढ़िया है जी। अभी ठंडी का मौसम शुरू हुआ है जी। तो सर्दी खांसी वगैरह चल रहा है अभी। ठंड के मौसम में बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे स्वेटर नहीं पहनते हैं, नंगे पांव भागते हैं, दौड़ते हैं। बच्चों को ये सीजन में वो वैसे तो पहनते नहीं है, लेकिन थोड़े से प्यार से समझा बुझा के हम पहना सकते हैं। वैसे वो टोपी वगैरह रखते हैं, पैर में मोजे बार बार निकाल के फेंकते हैं, पहनते हैं, वो तो चलता ही रहता है। हाँ। और वैसे वो बोले तो वो बहुत एक्टिव रहते हैं, तो उस कारण है ना उनके शरीर में गर्मी बनी रहती है। हम लोगों को ठंडी इसलिए लगती है कि हम ठंडी पकड़ के रहते हैं ना। जी। ठंडी में बहुत ज्यादा है। बच्चों को वैसे वो खेल में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको ठंडी वगैरह ज्यादा एनर्जी महसूस नहीं होती अपने दिल से। लेकिन आज के बच्चे खेल कूद से कहीं दूर हो रहे हैं ना। पढ़ाई का बोझ उन पर कुछ ज्यादा हो गया है और मोबाइल ने भी उनसे खेलना कूदना छीन लिया है। इस बारे में कुछ कहिए आप। मैं तो बोलती हूँ कि उसके लिए कहीं हम ही जिम्मेदार है ये सब करने, क्योंकि टेक्नोलॉजीज आई तो हमने भी यूज करना शुरू किया, हमने हमारे घर में लाए तो स्वाभाविक बच्चे तो अनुकरण प्रिय रहते हैं, वो जो देखते हैं वो करते हैं। मैं बोलती हूँ उनका कोई ज्यादा दोष नहीं है इसमें हमारी जो टेक्नोलॉजीज है हमारा ही कुछ तो भी कमी रही है, इसलिए बच्चों को बचपन उनका खो जा रहा है। दरअसल हमने जिया वैसे वो नहीं जी रहे। जी, दरअसल हमने बच्चों को तकनीक के हवाले कर दिया है और हम सब खुद मतलब सभी मोबाइल के आगोश में बैठे रहते हैं और बच्चों से कहते हैं कि भाई मोबाइल में मत रहो, गेम मत खेलो। पहले हम लोग बहुत सहनशील थे, अभी के पेरेंट्स या अभी की जो पीढ़ी है
वो जी। बहुत कम सहनशील है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। अच्छा। एक वो कारण है और दूसरा कारण है कि आजकल करियर ओरिएंटेड है पेरेंट्स, तो Percentile। नेचुरली उनको दोनों भी संभालना बहुत मुश्किल है। हमारे जमाने में सभी लेडीज लोग तभी सर्विस नहीं करती थी। कुछ लेडीज थी कि वो घर में रहते थे और वैसे भी दादा दादी भी रहते थे साथ में, या नाना नानी या कोई भी। अभी का कैसा है ना, अभी का जनरेशन, बच्चे दूर कहीं जॉब करते हैं, माँ बाप कहीं दूर रहते हैं, तो ये सब कारण है कि बच्चों को पेरेंटिंग फिर मिलती नहीं जैसे होना है वैसे। हम लोग कैसे दादा दादी नाना नानी के उनके पितृ छाव में हम लोग पड़े बड़े हो गए हैं। यदि हमको मम्मी पापा नहीं मिलते थे तो कुछ कारणवश, तो हम लोग बड़े बुजुर्ग जो रहते थे घर में, उनका हम पर संस्कार रहते थे, बनाए रहते थे, उसका अभाव देखा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। जी जी। ये भी एक कारण है, सहनशीलता भी कम हो गई। फिर माँ बाप क्या करते हैं, अभी मैं जो आजू बाजू में जो देखती हूँ ना, जैसे अभी माँ कुछ करियर कर रही, बच्चा रो रहा है या कुछ बोल रहा है, तो वो वक्त नहीं दे पा रहे हैं। तो एकल परिवार बहुत जिम्मेदार है इसमें, एकल परिवार बहुत जिम्मेदार है। और अड़ोस पड़ोस भी अपना घर होता था, अब क्या होता है, बच्चे अपने आप मोबाइल के सहारे या कंप्यूटर के सहारे ज्यादा सीखते हैं माँ बाप के बजाय। वो बहुत कुछ गूगल में सर्च करते हैं बजाय माता पिता से पूछने। मेरे सामने एक 2 साल की लड़की रहती है, हाँ, तो जब से वो 2 महीने की थी तब से वो मेरे पास ज्यादा रहती है। तो जब वो 6-7 महीने की थी तो उसको लग रहा था कि यही मेरी मम्मी है। वो अपने मम्मी पापा के पास ज्यादा जाना नहीं चाहती थी। क्या बात है। फिर बीच में मैं थोड़ी सी बाहर गई थी गाँव 8-10 दिन के लिए, तो 2 महीने की बात है, तो उसको मोबाइल का थोड़ा एडिक्शन लग गया। जी जी। अभी उसका मोबाइल छोड़ने के लिए मेरा मोबाइल मैंने कम कर दिया। अब मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जब मेरा मोबाइल नहीं दिखता तो वो मुझे बिल्कुल जिद नहीं करती, जब मेरा मोबाइल दिखता है तभी जिद करे। तो ऐसे मैं कुछ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे। वो बहुत टाइम मेरे पास स्पेंड करती है, फिर मैं उसको कहानियां सुनाती हूँ, खेलती हूँ उसके साथ, तो ऐसा मैं उस पर टाइम स्पेंड करती हूँ। अभी मेरे भी बच्चे यहाँ पे नहीं है, मेरा भी टाइम अच्छा से स्पेंड हो जाता है, और उसकी मम्मी भी करियर ओरिएंटेड है, तो उसको भी अच्छा लगता है कि चलो मेरे बेटी के कोई दादा दादी है, तो वो थोड़ा देर वक्त उसके साथ गुजर देते हैं। जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? मासूम पिक्चर का लकड़ी के काठी सुनाइए, अच्छा लगता है। काठी पे घोड़ा। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़ी जी की नाई ने हजामत जो बनाई, टकबक 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 टकबक। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़ी जी की नाई ने हजामत जो बनाई, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा
हेलो सहेली। ममता जी नमस्कार। नमस्कार जी मैं विंध्याचल मिर्जापुर से बोल रही हूँ। जी, आपका शुभ नाम? विभा बरनवाल है, हाउस वाइफ हूँ। जी जी, विभा जी बताइए क्या हाल है? विंध्याचल से बोल रही हैं? जी जी, विंध्याचल मिर्जापुर। तो विंध्याचल तो शक्तिपीठ के रूप में मशहूर है ना? जी बहुत ज्यादा बहुत फेमस है। पहाड़ों के गोद में बसी है ये मिर्जापुर भी पहाड़ों के एरिया है। विंध्याचल मिर्जापुर पूरा सटा हुआ है। हाँ, तो वहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ, यहाँ बहुत प्रचलित है, बहुत भीड़ रहती है नवरात्र में। अष्टभुजा पहाड़ है, रोपवे भी वहाँ बना हुआ है। रोपवे से भी वो काली खो से अष्टभुजा वगैरह पूरा घुमाते हुए पहाड़ का, गंगा जी का पूरा दृश्य दिखाते हुए वहाँ पे, मतलब कि बहुत ही मनोरम दृश्य है वहाँ की। अगर देखे ये शिमला कश्मीर से कम नहीं है, बहुत ही अच्छा है। भले गर्मी यहाँ पड़ती है लेकिन पहाड़ बहुत ही अच्छा। गंगा जी हैं, गंगा जी के किनारे हम लोग बसे हुए हैं। कौन सा गाना सुनना चाहती हैं वो बताइए। मुझे कोई पुरानी गाना ही सुना दीजिएगा। जी जी ठीक है, कोई पुराना गाना सुनना चाहती हैं तो चलिए हम आपको कहते हैं धन्यवाद और आपको सुनवाते हैं ये गाना। हेलो सहेली कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो सहेली। हेलो सहेली। हेलो। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? हेलो जी, मैं पल्लवी बात कर रही हूँ थाने से, पल्लवी जयवंत। पल्लवी जी ठाणे से बोल रही हैं। या। जी हाँ। बताइए, तो मुंबई का कोई अनुभव साझा कीजिए। लोगों को बड़ी जिज्ञासा होती है कि मुंबई में जो लोग रहते हैं, समंदर का किनारा है, और लोकल ट्रेन का कोई अनुभव बताइए आप। जी जरूर, अच्छा हुआ आज आपने ये पूछा, क्योंकि अभी फिलहाल ही मैं एक्वा ट्रेन का जाके आई तो देख के आई कितनी डेवलपमेंट हो गई है। एसी ट्रेन और फिर अंडरग्राउंड ट्रेन और रोड ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए बहुत ही अच्छा है कि हम रेलवे से जाके फिर पूरा मुंबई घूम सकते हैं। नजदीक स्टेशन दिए हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है रेलवेज ने, तो बहुत अच्छा लगा। तो मेट्रो की यात्रा तो बड़ी सुखद है भाई, मेट्रो की यात्रा तो बड़ी सुखद है, क्योंकि आप ठंडे ठंडे एसी में बैठ के जाते हैं। लेकिन अभी वहाँ भी भीड़ होने लगी है ना। लेकिन लोकल ट्रेन की जो सेकंड क्लास की यात्रा है, कभी की है क्या आपने? हाँ, बहुत पहले साल की है, जब मैं जॉब करती थी तो मुझे मीटिंग्स के लिए दादर में जाना पड़ता था। कभी ट्रेन में आपने अंताक्षरी खेली है? कोई गाना वाना गाया है, ग्रुप बनाया है आपने? ऐसे तो मैंने अंताक्षरी नहीं गाई, पर मैं खुद गाना गाती हूँ, तो आई एम अ पैशनेट सिंगर। तो गाने तो रहते ही है, और मेरा तो रेडियो सुबह 5 बजे से शुरू रहता है। तो फिर बहुत ही मतलब रेडियो के साथ ही पूरा दिन गुजरता था, बचपन में भी और अभी भी। तो रेडियो तो मेरा बहुत ही मतलब माय फर्स्ट प्रेफरेंस जी ऐसे है बचपन से लेके। अच्छा, आपने कहा कि गाने के लिए आप बड़ी शौकीन हैं और गाना गाती, पर हमें और हमारे श्रोताओं को कैसे पता चलेगा कि आप गाना गाती हैं जब तक आप गुनगुना के नहीं सुनाएंगे? और गुनगुना है मेरा पसंदीदा गाना है, जिस न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद कर फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया गुनगुनाया। छोटी सी बात फिल्म का गाना, और योगेश की रचना है और सलील चौधरी का म्यूजिक, सलील चौधरी का संगीत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। यही गाना सुनना चाहती हैं या कोई और? नहीं, मुझे वो तोरा मन दर्पण कहलाए, वो गाना मुझे बहुत पसंद है। मीना कुमारी जी का और आशा जी का गाया हुआ। जी जी, वो मुझे पसंद है। अगर आप वो लगाएंगे तो ज्यादा खुश होंगी। ठीक है, तो यही गाना सुनते हैं। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। हाँ जी, बहुत बढ़िया गाना है। अच्छा लगा जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बातचीत को दे रहे विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
हेलो सहेली। नमस्ते। नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रही हैं? आप ममता जी है? जी हाँ। एक ममता का दूसरी ममता को नमस्कार मैडम। अच्छा, आपका नाम भी ममता है? हाँ, मेरा ममता है। मैं गुलबर्गा कर्नाटका से बात कर रहा हूँ मैडम। अच्छा अच्छा, वाह वाह, एक बहुत दूर से बोल रही हैं तो। दिन से लास्ट टाइम जब इससे पहले आता था, जब से हेलो फरमाइश में इसमें ट्राई करा नहीं, लेकिन नहीं लगा मैडम। चलिए, आज तो फोन लग गया है, तो बताइए फिर अपने बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, क्या कर रही हैं आप? हाँ, मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ मैडम। अच्छा, वाह। नहीं, रिटायर्ड होके 5 साल हुए। अच्छा अच्छा, तो और छोटेपन से मैं विविध भारती की टच है, मेरा ऑक्सीजन है वो। जी जी बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लग रहा है मैं जानकर कि विविध भारती एक ऑक्सीजन के रूप में भी काम करती जी है। मैडम, जी। तो इतने लंबे समय से आप सुन रही हैं विविध भारती, क्या कुछ जी। आपने बदलाव देखे विविध भारती के कार्यक्रमों में? क्या कुछ आपको अच्छा बहुत लगा? बदलाव है जी, सब कार्यक्रम पूरे अच्छे लगते हैं। हेलो फरमाइश, हेलो सहेली। अब तो रिटायरमेंट के बाद तो मेरा साथी एक है अभी, विविध भारती जी। 6 साल से खाली सुबह उठते ही सुबह से जो वंदनवार से शुरू करता हूँ मैं जी। ये थे। ये मैं कर्नाटका से, मेरे ख्याल से ये पहला फोन है मैडम। मैं कर्नाटका से कौन सा भी कॉल नहीं सुनी। जी जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, आपने टीचर रही और रिटायर हो गई हैं, तो अब जरा कोई अनुभव साझा कीजिए अपने टीचिंग के जीवन से, और रिटायरमेंट के बाद का जो जीवन है कैसा है? बिजी रहते थे मैडम, घर का सब काम काज करके ड्यूटी निभाते थे। और एक फिजिकल टीचर थी, स्पोर्ट्स टीचर थी मैं। फिर तो आप फिटनेस पर आप बहुत नहीं ध्यान है, देती होंगी। जी, अब एज के मुताबिक जरा डायबिटिक वो हो गई हूँ मैडम। स्पोर्ट्स टीचर रही हैं आप? स्पोर्ट्स टीचर थी। स्पोर्ट्स और टीचर मेरे को एक सब्जेक्ट भी दिया गया था मैडम। हाँ हाँ। तो कभी बच्चों को सिखाने में कोई कभी किसी तरह की कोई खास याद है? थोड़े बच्चे थे, उनको जरा प्यार मोहब्बत से भी उनको जरा लाइन पे लाई हूँ मैं। और मेरा फील्ड खेल का था ना, तो उतना स्ट्रिक्टनेस नहीं था। खेल कूद में बच्चे प्यार मोहब्बत में घुल जाते थे। लेकिन खेल कूद में बच्चे बदमाशी भी बहुत करते हैं। कौन कौन से खेल आपने सिखाए? मेरा फील्ड खो खो कबड्डी था मैडम। अच्छा अच्छा, तो वो जो टूर्नामेंट होता होगा तो काफी स्ट्रेस होता होगा आपको कि हमारी टीम जीत जाए, है ना? हाँ, बहुत इंटरेस्ट मैडम। हमारे से ज्यादा बच्चों को इंटरेस्ट होता था। इसलिए जरा अलग दूसरे टीचर से जरा हमारे साथ बच्चे घुल के रहते थे मैडम जी। हमारा शहर भी अच्छा है, यहाँ बड़ा स्टेडियम है गुलबर्गा में। जी जी। और यहाँ बड़ी दरगाह है मैडम, वर्ल्ड फेमस है, बंदा नवाज की दरगाह बोल के। अच्छा अच्छा, तो बहुत सारी जानकारी दी आपने, अच्छा लग रहा है। और अब बताइए, कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं? आप ममता मैं ममता, फिल्म भी ममता। अच्छा। ममता फिल्म का रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली। ओके, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी हो रही आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।
वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे ना रहे हम, महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे ना रहे हम। हेलो सहेली कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद। दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो सहेली। हेलो सहेली। हेलो सहेली। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रही है? जी, सृष्टि उपाध्याय, इंदौर से। जी सृष्टि जी, बताइए क्या हाल है आपका? जी ठीक है। इंदौर का क्या हाल है? इंदौर का हाल बढ़िया है, मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है। ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, तो जब मौसम बदलता है और सर्दी हो या बारिश हो या गर्मी, तो मौसम बदलता है तो सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। तो चलिए आप बचपन के संसार में लौट जाइए और अपने बचपन की यादें साझा कीजिए। 14 नवंबर बाल दिवस, बताइए क्या यादें हैं आपके जहन में? स्कूल में दुकानें लगती थी, स्टॉल लगती थी, बच्चे लोग को मैम लोग बोलती थी कुछ भी दुकान में बेचो, तो बच्चे लोग, हम तो नहीं कभी ऐसा कर पाए, लेकिन बच्चे लोग दुकानें लगाते थे तो पैसा लेके घर से जाते थे, तो बस वही याद है। तो आपको भी कभी पैसा मिला दुकान से कुछ खरीदने के लिए? जी मिलता था ना। मिला था? क्या खरीदा था? 4 आना मिलता था। अरे बाप रे, बहुत कम है तो। 4 आना मिलता था जी। हाँ जी। तो कुछ खरीदा था? पानी पूरी। अच्छा, पानी पूरी खरीदते थे। ओहो, पसंद है। हाँ हाँ हाँ। 14 नवंबर मनाया क्यों जाता है ये तो पता होगा ना आपको? जी जी जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में मनाया जाता है और उनके जन्मदिन पर वो इसलिए चाचा नेहरू सभी बच्चों से बड़ा प्यार करते थे। जी जी। उनको जो पसंद था गुलाब का फूल। कभी अपनी बगिया में गुलाब का फूल रोपा है आपने? जी लगा है। बड़ी मेहनत हो या बारिश हो या गर्मी, तो मौसम बदलता है तो सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। तो चलिए आप बचपन के संसार में लौट जाइए और अपने बचपन की यादें साझा कीजिए। 14 नवंबर बाल दिवस, बताइए क्या यादें हैं आपके जहन में? स्कूल में दुकानें लगती थी, स्टॉल लगती थी, बच्चे लोग को मैम लोग बोलती थी कुछ भी दुकान में बेचो, तो बच्चे लोग, हम तो नहीं कभी ऐसा कर पाए, लेकिन बच्चे लोग दुकानें लगाते थे तो पैसा लेके घर से जाते थे, तो बस वही याद है। तो आपको भी कभी पैसा मिला दुकान से कुछ खरीदने के लिए? जी मिलता था ना। मिला था? क्या खरीदा था? 4 आना मिलता था। अरे बाप रे, बहुत कम है तो। 4 आना मिलता था जी। हाँ जी। तो कुछ खरीदा था? पानी पूरी। अच्छा, पानी पूरी खरीदते थे। ओहो, पसंद है। हाँ हाँ हाँ। 14 नवंबर मनाया क्यों जाता है ये तो पता होगा ना आपको? जी जी जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में मनाया जाता है और उनके जन्मदिन पर वो इसलिए चाचा नेहरू सभी बच्चों से बड़ा प्यार करते थे। जी जी। उनको जो पसंद था गुलाब का फूल। कभी अपनी बगिया में गुलाब का फूल रोपा है आपने? जी लगा है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है सुना है उसके लिए। जी, माली के साथ हम जब माली आता है हर मंगलवार और गुरुवार, हर मंगलवार और शुक्रवार को, तो माली के साथ उसके साथ लग के। और बताइए आप को क्या शौक है, अपने शौक के बारे में बताइए। जी, हम रेडियो सुनते हैं पूरा दिन एक, और घर के काम है और थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। इन दिनों में भी हाल में क्या पढ़ा है आपने? इन दिनों मालती जोशी का पढ़ रहे हैं, आनंदी। अच्छा, क्या बात है भाई,
बहुत बढ़िया रचना है। पूरी पढ़ गई कि अभी थोड़ा बाकी है? नहीं, अभी तो शुरू किया है, अभी की लाइब्रेरी से लेके आए तो अभी शुरू किया है। जी जी, पढ़ने का शौक सबसे अच्छा है, क्योंकि उससे एक तो कभी अकेलापन नहीं महसूस होता है, आप किताबों की दुनिया में डूब जाते हैं, दूसरे आप किताबों से तमाम लोगों को जोड़ सकते हैं, है ना? जी जी। और कुछ कहना चाहती हैं? जी, आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, मन लगा रहता है हमारा। बहुत धन्यवाद। और हम सब भी जितने भी उद्घोषक हैं, आपकी टिप्पणियां जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर आती है, नियमित रूप से देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, अच्छा लिखती हैं और वो समझ में आता है कि पढ़ती हैं। ये लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है और यही संदेश हम सबको देते हैं। अब बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको? बचपन के दिन भी क्या दिन थे, ये वाला सुनवा दीजिए। उड़ते फिरते तितली बनके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसी गाने के माध्यम से बचपन की दुनिया में छलांग लगाइए और सुनते हैं ये गाना, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बनके। फिल्म का नाम सुजाता। सुनते हैं। बचपन के दिन, बचपन के दिन, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, हाय हाय, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के, बचपन। वहाँ फिरते थे हम फूलों में पड़े, यहाँ ढूंढते सब हमें छोटे बड़े, वहाँ फिरते थे हम फूलों में पड़े, यहाँ ढूंढते सब हमें छोटे बड़े, थक जाते थे हम कलियाँ चुनते, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के, बचपन। कभी रोए तो आप ही हंस दिए हम, छोटी छोटी खुशी, छोटे छोटे वो हम, हाय रे हाय, हाय हाय, हाय रे हाय। कभी रोए तो आप ही हंस दिए हम, छोटी छोटी खुशी, छोटे छोटे वो हम, हाय क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के, बचपन। हेलो सहेली। हेलो, हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं पिंकी गहलोत उज्जैन से बोल रही हूँ। जी पिंकी जी, बोलिए आपका क्या हाल है और उज्जैन का क्या हाल है? मेरा भी हाल ठीक है, थोड़ी सर्दी जुकाम चल रहा है, बुखार उखार चल रहा है, और उज्जैन की भी ठीक हाल है। अच्छा अच्छा, सर्दी जुकाम, मौसम बदल रहा है तो फिर सर्दी जुकाम तो होना ही है, थोड़ा ख्याल रखना चाहिए गले का। मुझे अंदाज फिल्म का गाना सुनना है, किसी से तुम प्यार करो कहीं न फिर देर हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम अंदाज। किसी से तुम प्यार करो तो फिर
फिर इजहार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। हेलो सहेली। हेलो सहेली, मैं संगीता जायसवाल बोल रही हूँ, एक बहुत ही पुरानी सहेली, इंदौर से बोल रही हूँ। जी संगीता जी, पुरानी सहेली का स्वागत है। नमस्कार। जी नमस्कार आपको। जी संगीता जी बताइए, क्या हाल है? बस सब बढ़िया। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, हमारी पूरी टीम एकदम दुरुस्त है। बस पहली बार मेरा फोन लगा है, मतलब मैंने ट्राई पहली बार किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बात करके। जी हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे श्रोताओं के कॉल लग जाते हैं। तो अपने बारे में जरा जानकारी दीजिए संगीता जी। मैं एक गृहिणी हूँ और एक दादी भी हूँ। अरे वाह, लेकिन आपकी आवाज से नहीं लग रहा है दादी है। जी हाँ जी। तो घर के कामकाज, घर के कामों में व्यस्त रहती हूँ जी। हाँ। तो जब फुर्सत, हम जॉब पे जाते हैं। अच्छा, फुर्सत क्या, रेडियो चौकी में लगा हुआ है। अच्छा ओके। जी दिन भर चलते रहता है, तो बस टच में रहती हूँ। तो अपने नाती पोतों के साथ कैसे समय गुजारती हैं? एकदम फ्रैंक हूँ मैं, और एक फ्रेंड जैसी रहती हूँ। तो खेलना करना, शाम को फिर पढ़ाना, क्योंकि हमारी बहू भी जॉब पे जाती है, तो मैं सब पूरा घर में ही संभालती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। बहू के साथ भी। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल। बहू को एक बेटी की तरह जैसे रहती है वो सम्मान दिया जाए तो अच्छा रहता है। तो और दोगे तो आपको वापस मिलेगा वैसा। तो नाती पोते तो बड़े मॉडर्न होंगे एकदम, बहुत पीढ़ी का गैप जो होता है, तो कभी फील होता है आपको, महसूस होता है? नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो बात ही नहीं करना चाहिए कि भाई हमारे जमाने में ऐसा होता था। हाँ, कहानी किससे बताते हैं, पर उनके रंग में हम डल जाते हैं संस्कारों के तहत। अच्छा, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है 14 नवंबर को, तो आप अपने नाती पोतों के साथ अपने बचपन को दोहराती होंगी, तो कुछ कहिए उस पर ना, कुछ बताइए। हम स्कूल में थे, मैं नागपुर से पढ़ी हुई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में, तो वहाँ पे जो होता था मैं सब बताती हूँ। अब तो उनको सब रट गया है कि दादी ने क्या क्या किया है। अच्छा कैसे बताती, सुनते हैं ध्यान से? हाँ, अरे बहुत कहानी किस्से तो बहुत शौक से सुनते हैं। तो क्या बताया आपने चिल्ड्रंस डे पर? क्या बताया? चिल्ड्रंस डे पे हमने ये बताया था, हमको जो भी मिलता था स्कूल में, लड्डू मिलता था, पेड़ा मिलता था, हम घर लेके आते, तुम्हारे जैसे वही नहीं खा लेते थे। अच्छा। और सबका मान सम्मान बहुत करते थे। टीचर्स का शिकायत आती थी, लिख के देते थे, साइन करके जाता था। अच्छा। हर चीज बहुत एंजॉय किया है। आजकल क्या मोबाइल की वजह से थोड़ा सा कम हो गया है, बच्चे की रुचि थोड़ी कम हो गई है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। मोबाइल नहीं था तो बच्चे स्कूल से आने के बाद, हम सबका बचपन वैसे ही कि स्कूल से आने के बाद खेल कूद में रुझान होता था। कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप? याद न जाए बीते दिनों की। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। डे पर क्या बताया? चिल्ड्रंस डे पे हमने ये बताया था, हमको जो भी मिलता था स्कूल में, लड्डू मिलता था, पेड़ा मिलता था, हम घर लेके आते, तुम्हारे जैसे वही नहीं खा लेते थे। अच्छा। और सबका मान सम्मान बहुत करते थे। टीचर्स का शिकायत आती थी, लिख के देते थे, साइन करके जाता था। अच्छा। हर चीज बहुत एंजॉय किया है। आजकल क्या मोबाइल की वजह से थोड़ा सा कम हो गया है, बच्चे की रुचि थोड़ी कम हो गई है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। मोबाइल नहीं था तो बच्चे स्कूल से आने के बाद, हम सबका बचपन वैसे ही कि स्कूल से आने के बाद खेल कूद में रुझान होता था। कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप? याद न जाए बीते दिनों की। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। हेलो सहेली। हाँ हेलो सहेली, मेरा नाम है अश्विनी पांडुरंग मोरे, औरंगाबाद सौंदर्य जिला हिंगोली से बात कर रही दीदी। हाँ जी अश्विनी जी बताइए क्या हाल है? कुछ नहीं, अच्छे है, ठंड का मौसम शुरू हो गया। ठंड का मौसम शुरू हो गया तो स्वेटर वेटर भी बुन लेती हैं? नहीं जी, खरीद के लाए है ना, पायली छुनमुन छुनमुन वाला गाना सुनने। विरासत फिल्म का गाना? हाँ विरासत फिल्म। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। पायले छुनमुन छुनमुन, झांझरे रुनझुन रुनझुन, कितना मधुर है ये मिलन, छनछनन चूड़ी बोले, सनसनन पुरवा डोले, गूंजे ये धरती और गगन, पायले छुनमुन छुनमुन, झांझरे रुनझुन रुनझुन, कितना मधुर है ये मिलन, छनछनन चूड़ी बोले, सनसनन पुरवा डोले, गूंजे ये धरती और गगन, पायले छुनमुन छुनमुन, झांझरे रुनझुन रुनझुन, कितना मधुर है ये मिलन, कभी चलती हो छम छम, कभी चलती हो थम थम, धड़कता दिल है धम धम जो प्यार में, नदी बहती है झरझर, हवा कहती है सर सर, है फैली बात घर घर
बेकार में। गोरियां गाए गुनगुन, साजना झूमे सुन सुन, प्यार में खोए है ये मन। पायलें झुनमुन झुनमुन, झांझरें रुंझुन रुंझुन, कितना मधुर है ये मिलन। हेलो सहेली। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रही है और कहाँ से बोल रही हैं? मैं नीलिमा निम्बाळकर पुणे से बोल रही हूँ। जी नीलिमा जी, बताइए क्या हाल है? चल रहा है, अभी दिवाली हो गया तो अभी स्कूल चालू हो गया। लड़का का स्कूल जाना पड़ता, स्कूल छोड़ना। अच्छा, चालू है काम। अच्छा, हाउस वाइफ हैं आप? अभी मैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है मेरा, प्ले ग्रुप नर्सरी को पढ़ाते हैं ना। तो वो ट्रेनिंग आप कर रही हैं, मतलब इसके बाद आप पढ़ाएंगी? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और वैसे भी इतने छोटे बच्चों को पढ़ाना, उन बच्चों के साथ रहना, एक अलग ही दुनिया होती है। जी जी। बाल दिवस अभी मनाया जाता है ना, अभी बच्चों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो उनके हिसाब से बहुत एक्टिविटीज, बहुत कार्यक्रम वगैरह आयोजित किए जाते हैं। बिल्कुल। और आप तो प्ले ग्रुप और नर्सरी में पढ़ाने की तैयारी कर रही हैं, तो आपको तो फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और ये सोचना पड़ता है कि बच्चों को किस तरह से सिखाएं उन्हें। और इतने छोटे बच्चों को तो पढ़ाना भी नहीं है, आपको राइम सिखानी है, छोटी छोटी कविताएं, और बस इतने में ही बहुत कुछ सिखाना पड़ता है, लेकिन वो बहुत बड़ी चुनौती होती है। जी जी। तो क्या सीखा आपने ट्रेनिंग के दौरान? वो बच्चों को अभी लेसन प्लान करके, हमारा जो लेसन चालू है तो उसमें हमको सिखाया कि अभी बच्चों को ए लेटर सिखाना है, तो कैसे सिखाए। उसके लिए सिर्फ उनको बोलना नहीं कि ए लेटर है, ये ए है, ऐसा नहीं बोलना है। उनको उसका साउंड बताना है, फिर वो ए लेटर कैसे लिखते हैं, वो ट्रेसिंग, वो अलग अलग एज के अनुसार उनको किसी को कलर करने को देना पड़ता है, किसी को ट्रेस करने के लिए देना पड़ता है। राइटिंग उनका अभी अच्छे से नहीं होता है ना। बिल्कुल। तो उनको तो उनको अभी ए लेटर दिया तो उस पे कुछ चिपकाने के लिए देना है। अभी डायरेक्ट से वो ए लेटर तो नहीं निकालेंगे। जी जी जी, बिल्कुल। ऐसे बहुत मेहनत करके उनको वो बात बतानी पड़ती है। बिल्कुल, एक माँ की तरह शिक्षक को मेहनत करनी पड़ती है इतने छोटे बच्चों के साथ। और जहाँ तक ABCD सिखाने की बात है, तो ABCD को भी, वो अल्फाबेट को भी बाकायदा गाकर, राइम बनाकर ही सिखाते हैं टीचर्स। ABCD का राइम बराबर। हाँ, तो फिर वो बच्चे जल्दी से ग्रैस्प करते हैं, उनको आनंद आता है। वरना अगर बहुत स्ट्रिक्टली अगर इतने छोटे बच्चे को सिखाया जाए कुछ भी, तो वो भागते हैं फिर स्कूल से। भाग जाते हैं। जी। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से ट्रेनिंग कीजिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। और कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं? तेरे नाम फिल्म का ओढ़नी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
हेलो सहेली। हेलो सहेली। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? नमस्ते, मैं मीना कामत बात कर रही हूँ लखनऊ से। नमस्ते मीना जी, कैसी हैं आप और लखनऊ का क्या हाल है? बस मैम ठीक है, सब बढ़िया। गुलाबी सर्दी की शुरुआत हो चुकी है लखनऊ में? थोड़ी बहुत। स्वेटर वगैरह निकल गए होंगे? हाँ जी, थोड़ा बहुत जी। नहीं और इवनिंग पे। जी, अपने बारे में कुछ बताइए मीना जी। मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, अभी अकाउंट ऑफिसर वर्क कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। अपनी व्यस्तताओं से जब खाली होती हैं तो खाली वक्त में क्या क्या करती हैं आप? मैं बुक्स वगैरह, मेरी जो हॉबी है। तो किस तरह की किताबें पढ़ती हैं? मैम नॉवेल्स हो गई, कभी कभार मोस्ट ऑफ, कभी कभार गेम्स पे रहता है, बैडमिंटन वगैरह। और कहीं घूमने वगैरह भी जाया करती हैं? हाँ जी, कभी कभार जब टाइम मिल जाए। जी, तो लखनऊ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? हाँ जी, लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है, तहजीब का शहर है। यहाँ खाने में चिकन, पहनने में चिकन। जी जी बिल्कुल। घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस यहाँ पे रहती हैं। ऐतिहासिक इमारतें बहुत सारी हैं यहाँ पे घूमने के लिए। मुगल काल की बहुत सारी इमारतें हैं ना? बहुत सारी जगह हैं। बहुत सारी इमारतें हैं, जैसे बड़ा इमाम बाड़ा हो गया, छोटा इमाम बाड़ा, ब्रिटिश रेजिडेंसी। जी जी, बहुत कुछ। जी, गाना कौन सा सुनना चाहती हैं आप? मैम ये गाना है राजा और रंक मूवी का, 1968 की मूवी है ये, और ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहूंगी मेरी मदर को। गाने की बोल है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम राजा और रंक। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है तो दोस्तों, ये था आज का हेलो सहेली कार्यक्रम। इसमें सखियां सहेलियां सुन रही थीं अपनी पसंद के फिल्मी गाने। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से और प्रसारण होता है शुक्रवार को दिन में 3 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर है 40024662। मुंबई का STD कोड 022। टेलीफोन नंबर